एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था सूरजपुर। सूरजपुर में मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और बीच में बहती एक पतली सी नदी थी। गांव के लोग साधारण थे, लेकिन एक बात सब में समान थी। वे प्रकृति की बहुत इज्जत करते थे और मिलजुल जुल कर रहते थे। सूरजपुर में एक छोटा बच्चा रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत जिज्ञासु था, लेकिन थोड़ा आलसी भी। उसे खेलना बहुत पसंद था, पर पढ़ना और घर गांव के कामों में मदद करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब माँ कहती, गोपाल जरा पानी भर ला, तो वह बहाना बना देता, माँ बाद में करूँगा, अभी दोस्तों के साथ खेलना है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा शिक्षक, किसी ने कहा किसान। गोपाल तुरंत बोला, मैं बड़ा होकर गांव का सबसे समझदार और सफल आदमी बनना चाहता हूँ। बच्चे हौस पड़े, क्योंकि सब जानते थे कि वह काम से जी चुराता है। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, समझदार वही बनता है जो मेहनत करना सीखे और समय की कद्र करे। यह बात गोपाल के कानों में तो पड़ी, पर दिल पर नहीं लगी। कुछ महीनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश हुई। पहाड़ों से पानी इतनी तेजी से आया कि नदी उफान पर आ गई। गांव वालों को डर था कि अगर बारिश और बढ़ी तो खेत और घरों को नुकसान हो सकता है। सब लोग मिलकर नदी के किनारे मिट्टी की मजबूत मेड़ बनाने लगे, ताकि पानी गांव में न घुसे। सब बच्चों ने भी मदद की, कोई पत्थर लाता, कोई कटोरियों से मिट्टी भरता। केवल गोपाल खेल के मैदान में बैठा कागज की नावें चला रहा था। उसने सोचा, इतने लोग काम कर रहे हैं, मेरे बिना भी सब हो जाएगा। रात को बारिश और भी तेज होने लगी। अचानक गोपाल की माँ ने देखा कि पानी उनके घर के पास तक पहुँच आया है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि जहाँ गांव वाले मेड़ बना रहे थे, वहाँ एक जगह से पानी तेजी से अंदर घुस रहा है। असल में वहाँ गोपाल को मिट्टी भरनी थी, पर उसने काम ही नहीं किया था। माँ ने घबराकर गोपाल को जगाया, गोपाल जल्दी उठ, अगर उस जगह की मेड़ मजबूत न हुई तो हमारे ही नहीं, पूरे गांव के घरों को नुकसान हो जाएगा। यह सुनते ही गोपाल डर गया और तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि गांव वाले पूरी ताकत से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर जहां उसने काम नहीं किया था, वहां मिट्टी कम थी और पानी उसी रास्ते से अंदर आ रहा था। गोपाल को अपनी गलती समझ आ गई। वह बिना सोचे आगे बढ़ा और कीचड़ में उतरकर पूरी ताकत से मिट्टी भरने लगा। उसके दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए। बच्चों ने बाल्टी बाल्टी मिट्टी उठाई, बड़े बुजुर्गों ने उसे मेड़ पर जमाया। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी का तेज बहाव रुक गया। गांव बच गया। सुबह होने तक बारिश हल्की हो चुकी थी और सूरज बादलों के बीच से झोंक रहा था। गांव वाले थककर भी मुस्कुरा रहे थे। सरपंच जी ने सबके सामने कहा, आज अगर रात को गोपाल और बाकी बच्चों ने हिम्मत न दिखाई होती तो हमारा गांव बहुत मुश्किल में पड़ जाता। सबने ताली बजाई। गोपाल के चेहरे पर मिट्टी लगी थी, कपड़े गीले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने मास्टर जी की बात याद की, समझदार वही बनता है जो मेहनत करना सीखे और समय की कद्र करे। उस दिन के बाद उसने न पढ़ाई में आलस किया, न घर गांव के कामों में। अब जब भी गांव में कोई बच्चा काम टालने की कोशिश करता तो गोपाल मुस्कुरा कर कहता, अगर हम सब मिलकर समय पर काम करें तो हमारा गांव हमेशा सुरक्षित और खुश रहेगा। छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, वह किसी दिन बड़ी मदद बन सकता है। इस तरह सूरजपुर के बच्चों ने एक बड़ा सबक सीखा, मेहनत और समय पर किया गया काम ही असली समझदारी है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी से बड़ी मुसीबत को रोका जा सकता है। और हर बरसात में जब नदी का पानी बढ़ता, गांव वाले गोपाल और उस रात की कहानी बच्चों को सुनाते, ताकि वे कभी आलस को खुद पर हावी न होने दें।